guys, welcome back to my channel Psychic Tanusha 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स हो रही हैं इस चीज़ को लेके मैं चेक करूंगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स देखते हैं करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स हो रही हैं। कोई भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, लेट्स देखते हैं करंटली ऑल साइंस कलेक्टिव, जो भी आपका साइन है, राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं। लेट्स सी, करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं। लेट्स सी, जो भी इस रीडिंग को करंटली देख रहे हैं उनके ऊपर करंटली क्या गॉसिप्स चल रही हैं। लेट्स सी, करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप चल रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर। ओके, कुछ लोगों का लीगल इशू चल रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि आपका कोई लीगल इशू चल रहा है या किसी तरीके का जस्टिस आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं क्या गॉसिप हो रही है लीगल इशूज को लेके। Which is 5 of Pentacles, Temperance, 2 of Pentacles, High Priestess, 2 of Cups. Okay, 2 of Pentacles. ओके, 2 of Cups की एनर्जी पे है। तो मुझे लगता है कि किसी तरीके का जस्टिस आप अपनी सिचुएशन में जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जनरली किसी तरीके की सिचुएशन में आप स्टक हैं जहां पर आप जस्टिस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी थी उस तक पहुंचने के लिए आपकी लाइफ में आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं और इसी तरीके की गॉसिप मुझे दिख रही है। हो सकता है ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी लाइफ में ओवरकम करते हुए मुझे करंटली दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से छुपी हुई हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ऑलरेडी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को पता है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग मोर पीपल। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी सिचुएशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जो भी लोगों का व्यू पॉइंट है उसमें ये है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आए आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसी तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो पाई जो आप चाहते थे, और इस तरीके का लोग बातें कर रहे हैं कि आपने कुछ चाहा था अपनी लव लाइफ में, करियर में, उस चीज़ में आपको ब्लॉकेज आया, बट फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहली एनर्जी क्या आ रही है कि आप कैसे सिचुएशन में गिव अप नहीं कर रहे हैं और आपको स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस। क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो विद द पेज ऑफ कप्स मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आए हैं, बहुत लंबे समय से फाइट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कोई मैनिफेस्टेशन ऐसा भी इन्वॉल्व है जहाँ पे किसी तरीके से आपके ब्लेसिंग्स को रोका गया, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रोका गया। बट लोगों को ऐसा लगता है, जो भी गॉसिप कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपने उस सिचुएशन को भी बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर लिया है। और किसी तरीके से एक ऐसी फीलिंग यहाँ पे कुछ लोगों को आ रही है कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर लेते हैं। यानी उनको एक्सपेक्टेड था कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप गिव अप कर देंगे, और जैसा उन्होंने सोचा वैसा एग्जैक्टली नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इस चीज़ को लेकर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गॉसिप दिख रही है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या एनर्जी देखते हैं। ओके, यस, उनको लगता है किसी तरीके से जो उन्होंने सोचा था कि आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, आप गिव अप कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी अदर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी है। देयर इज एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या तो ये लोग दो मिले हुए हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं, बट आई फील लाइक कोई एजेड पर्सन है, कोई मेल पर्सन है, एंड देयर इज फीमेल। ठीक है, दो लोग दिख रहे हैं मुझे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर कार्ड। तो दो लोग हैं यहाँ पे जो आपकी लाइफ में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और मुझे लगता है उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में वो जो चीज़ें ब्लॉक करना चाह रहे थे वो चीज़ें ब्लॉक नहीं कर पाए। तो इस तरीके का सैडनेस उनकी एनर्जी में है, बट कहते हैं कि उनको लगता है आप अब गिव अप नहीं करेंगे, ऐसा कुछ फीलिंग है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पाथ पे जाने वाले। इन देयर हेड ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग, किसी सिचुएशन को कोई ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपके बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। ठीक है, कि कौन ओवर एनालाइज कर रहे हैं आपके बारे में, कौन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, विच इज़ एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है किसी तरीके से आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने किसी के लिए फाइट करा है, किसी सिचुएशन में अपने लिए फाइट करा है,
और किसी को ऐसा लगता है कि आप पूरा फाइट बैक करके हर तरीके से किसी सिचुएशन में विनिंग सिचुएशन में जाना चाह रहे हो, और जिसमें किसी को लगता है कि आप विनिंग सिचुएशन में जा भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ओवर एनालाइज करें कि ऐसा कैसे हो गया, आप कैसे विनिंग सिचुएशन में जा सकते हैं, कैसे आप इतनी पर्सनालिटीज़ को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन एनर्जी आ रही है, किसी को आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि आप इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हैं। आपके लिए जो पाथ उन्होंने क्रिएट करा था, जो कि गलत पाथ था, वो उसमें आप कैसे नहीं गए, मतलब इस तरीके का किसी को माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। यानी किसी तरीके के आपने सिचुएशन को कैच करा है, ठीक है, और जो उन्होंने सोचा था उसका रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे फिर से अगेन देयर इज एम्परर कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बिकॉज यहाँ पे किंग सारे आए थे और एम्परर भी आया था। अब यहाँ पे 3-4 क्वीन भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आपने किस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करा, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप कन्फ्यूजन में ही रह जाओगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और एक दिन आप गिव अप कर दोगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से जो लोग हैं यहाँ पे दे आर डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इनको लगता है कोई रिजल्ट नहीं आया इनके एक्शंस का, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि इनको एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहते वो हो नहीं पाई और इनको लगता है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हुक्ड, यहाँ पे किसी तरीके से हुक्ड की एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। तो मेजर गॉसिप तो बहुत सारे लोग आपके बारे में करेंगे, किसी तरीके की ऐसी उम्मीद थी उनको कि आपकी लाइफ में स्टक हो जाएंगी चीज़ें, बट वो हो नहीं पाई, ठीक है। और ये अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, हो सकता है ये लोग कंबाइंड हैं, एक साथ हैं, या फिर ये अलग अलग जगह से आपके लिए एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे लगता है किसी तरीके से आपने कुछ सिचुएशंस पे गिव अप करा है, ठीक है। तो किसी ने आपको बहुत बदलते हुए देखा, और देयर कुड बी मोर देन वन पर्सन, यानी कुछ लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे आपको बदलते हुए देखा है, बहुत चेंज होते हुए देखा है, ठीक है। तो इस तरीके की गॉसिप भी चल रही है कि एक सिचुएशन में आप स्टक थे, बट आपने स्टक रह के भी वहाँ पर अपनी चीज़ों को वर्क करा है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस पे आपने वर्क करा है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपने अपने पर्सनल डेवलपमेंट में वर्क करा है, जिससे लोगों को एक ऐसे शॉकिंग एनर्जी आपको लेके आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग आपकी तरफ रीच भी करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट, बिकॉज उनको लगता है कि आप अपनी स्टक सिचुएशन से निकल गए। अनदर एनर्जी, ओके, सो कोई पर्सन आपको प्रपोजल प्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ इंटीमेट एनर्जी मुझे आ रही है, क्लैरिफाई करते हैं। कुछ ऐसी रोमांटिक गॉसिप्स भी आपके बारे में हो रही हैं, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, हैंग्ड मैन विद फूल कार्ड। मुझे लगता है किसी को ऐसा लगता है यहाँ पे एग्जैक्टली कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को अगर गिव अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे गिव अप करने का रीज़न कोई रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन रहे हैं जहाँ पे मनी डजेंट मैटर नाउ, ओके, इट इज़ ऑल अबाउट दैट आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ। इस तरीके का कुछ मुझे एनर्जी आ रही है कि आप पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। तो इस तरीके की गॉसिप भी चल रही है। तो ये भी बहुत शॉकिंग आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में वो चीज़ें चूज़ करी जिसको आप कभी चूज़ नहीं कर सकते थे, यानी कोई चीज़ की उम्मीद नहीं थी। किसी ग्रुप ऑफ पीपल माइट भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है, अगेन 7 ऑफ कप्स। तो कोई चीज़ आपने ऐसी करी है, ठीक है, जिसमें आपने चूज़ करा है किसी सिचुएशन को, जहाँ पे लोगों को लगता नहीं था कि आप उस सिचुएशन को चूज़ करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग, लोगों को लगता है कि आपने इसे कैसे करा, बिकॉज आई फील लाइक आई एम नॉट गेटिंग 1 or 2 पीपल हेयर, ओके, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 क्वीन है, ठीक है, आई एम गेटिंग 3 to 4 क्वींस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन पर्सन की एनर्जी भी आ रही है, आई एम गेटिंग दैट। एम्परर, 2 या 3 किंग भी हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है, ठीक है, 2 या 3 मैस्कुलिन पर्सन भी हो सकते हैं, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है 7-8 पीपल आर देयर, और 10-11 मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये गॉसिप पे चल रही है। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ आप बार बार रिपीटेड देखो, सेम मैसेज आ रहेगा, ठीक है, किसी चीज़ में बिलीव नहीं हो रहा है। क्वीन राइजिंग आपके करियर को लेके आ गया है, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेस्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट। तो किसी तरीके का 7 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट इल्यूजन की भी बात करता है ये मैसेज। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करें जो एग्जैक्टली थी भी नहीं, और कई बार 7 ऑफ कप्स ऐसी बात करता है कि वो चीज़ें करना जो एग्जैक्टली नहीं होती है और जो आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी करा गया जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो। पहले तो ऐसा होता है, देखो, मैंने जैसे हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग में, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है, दैट इज़ ऑलवेज फॉर अ पर्पस, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ हो रहा है और आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है,
तो ये आप मान के चलिए कि आपके साथ कुछ बेहतर होने वाला है, जो आपको और किसी को, शायद आपको भी नहीं पता और आपके आसपास वालों को भी नहीं पता है। तो मैं सबसे बड़ा मैसेज क्या कहती हूँ, अगर आपके आसपास कुछ लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, दूर का तो कोई इंसान आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एंड इफ लाइक यू नो जिसको आप जानते हैं वो लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आपके लिए क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आपका करियर में है तो कॉम्पिटिशन में, फैमिली में हो सकते हैं, नहीं तो रिलेशन में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। ऐसे ही लोग जो आपके नज़दीक रहते हैं वो लोग आपके लिए क्रिएट करते हैं, जो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कई बार जो आपका दावा करते हैं जानने का, तो ऐसे लोग भी आपके लिए कई बार क्रिएट करते हैं। बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि इसका शिफ्ट जो है एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि उनको खुद को भी पता होता है कि पता नहीं होता है, शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उनको इस तरीके का पता हो कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ सकती हैं तो वो चीज़ कभी ना करें। बट दिस इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज मुझे लगता है आपको इस चीज़ का पता है, और आपको इस चीज़ का पता है तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ लोगों को पढ़ भी नहीं रहा, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वीन राइजिंग मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, देखो, जब आपने कोई ऐसा पाथ चूज करा है जो आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको पता है वो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने कोई पाथ चूज करा है जो आपके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे 10 लोग नहीं जा सकते हैं, 15-20 लोग नहीं जा सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर कंपीटिंग विद 15 पीपल, ठीक है, आपको पता है कि उस लेवल तक जाने के लिए देर इज नो पोटेंशियल इन पीपल, ठीक है, लोगों के पास इतना पोटेंशियल नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसमें से 7 लोगों के पास पोटेंशियल है, बट उस लेवल तक जाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यू आर डिजर्विंग, ठीक है, आपको ये मानना चाहिए कि आप डिजर्विंग हैं अपनी लाइफ में किसी तरीके के पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना, इट इज़ नॉट ईजी। हर इंसान अपनी जगह सही समझता है अपने आप को, ठीक है, एवरीवन इज डूइंग गुड, सबको ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोगों की एक नीति होती है साम दाम दंड भेद, ठीक है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एवरी सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि कभी कभार ये सिचुएशन सही रहती है, बट मुझे लगता है कि आपने एक प्योरिटी से अपनी लाइफ में चीज़ों को वर्क करा है और उसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब देखो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई डिवाइन चाइल्ड है तो वो मिस्टेक नहीं करते हैं, बट वो समझ जाते हैं कि हमारा पाथ कौन सा है। जो बार बार गलतियां करते हैं उसे मूर्ख कहते हैं, ठीक है, उन्हें उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जो लोग बार बार मिस्टेक्स करते हैं और दे आर वेटिंग फॉर द गुड कर्मा इन देयर लाइफ, कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा आएगा, क्योंकि अच्छा तो उनकी जिंदगी में नहीं आएगा जब तक वो सुधरेंगे नहीं, जब तक वो अपने पैटर्न्स पे गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं, लोगों की लाइफ में गलत करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन, अब जो जिनसे आप कनेक्टेड हैं, जो लोग आपके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत भी इसलिए कर रहे हो आपकी लाइफ में क्योंकि उनको पता है या तो उनको कुछ मिल नहीं सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग फॉर देम, ठीक है, ऐसा भी होता है कई बार। तो 2 तरह के सिचुएशन है, बट हु एवर इज डिसाइडिंग कि यहाँ पे गलत सही क्या है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान का परसेप्शन अपने लिए सही होता है। तो अगर जैसे आप सही हैं तो सामने वाला अपने आप को सही समझता है, सो हु इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट द सिचुएशन कि कौन सही है कौन गलत है। कभी कभार हमें सिचुएशन में सरेंडर करना होता है, और जो सही इंसान होता है मेरे हिसाब से, दे आर नॉट गोइंग टू प्रूव देयर ओन सेल्फ कि मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, कभी भी आपको ये सिचुएशन में ध्यान रखना है कि आपको यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू एनीवन। प्रूव वही लोग करते हैं जिनको लगता है कि उनका आगे जाके सिचुएशन बदल सकती है, जिनको फियर होता है, जिनको इनसिक्योरिटी होती है कि हम ये एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और मेंटेन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो एलिमेंट है ही नहीं, वो एनर्जी है ही नहीं, दे आर फेकिंग दिस, ओके, ऐसा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। क्वीन राइजिंग का मैसेज है स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप एंड स्पॉटलाइट। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, विच इज फूल कार्ड, 3 ऑफ कप्स, डेविल कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है आपने किसी तरीके की सिचुएशन में बहुत लंबे समय से ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि कहते हैं कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा मानना है, आई एम गेटिंग 3 पीपल, देखो अब 3 लोगों की एनर्जी आ गई है, 3 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करी। ये कोई फिजिकल मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा मैनिपुलेशन भी हो सकता है कि जो कि एनर्जीज के थ्रू आपको सेंड करा गया, बट यहाँ पे मुझे लगता है आपने उस सिचुएशन में ध्यान नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, इनको ऐसा लगता है कि आपने इस सिचुएशन पे फोकस कभी करा ही नहीं। और फोकस कौन नहीं करता है? जिसको बिलीव होता है अपने ऊपर, जो ऑप्टिमिस्टिक होता है अपनी लाइफ को लेकर, जिसको पता होता है आई एम गोइंग टू क्रिएट माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्रिएट करूंगा, अपने आप को बनाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरों को समय दूं, ठीक है। हर इंसान की डेस्टिनी है, अब उस इंसान को अपनी डेस्टिनी कैसे लेके जानी है, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट अलाइंड विद डेस्टिनी। यहाँ पे कुछ चीज़ें कर्मों पे भी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेस्टिनी के थ्रू मिलता है, इसको ऐसे मिल गया, बहुत सारे लोगों का एक जनरल मुझे गॉसिप भी आ रही है आपके लिए कि ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं कि आपने कुछ करा नहीं जिंदगी में, आपको ऐसे ही बैठे बैठे मिल गया, आपका लक चल रहा है पॉसिबली, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये इंस्टेंट मुझे आ रही है। तो
मुझे लगता है ये चीज़ भी बहुत बड़ी है कि आपको बिना करे कुछ मिल रहा है और उनको नहीं मिल पा रहा है। सो मुझे लगता है वो पॉजिटिव कर्मा तो उनको भी करना शुरू करना चाहिए था एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है इस तरीके का आपको कभी भी आपके बारे में अगर कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब लोगों को किसी तरीके से अपने माइंड को, अपने दिल को और कुछ लोगों को सेटिस्फाई करना होता है, तो ये सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट होता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस इंसान की डेस्टिनी है, इस इंसान की किस्मत है, इस इंसान ने मेहनत नहीं करी। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो हमेशा यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव, और नेगेटिव पे फोकस करना तो आप ये समझ लीजिए, कोई इंसान अगर आपके बारे में गलत कह रहा है तो इसका मतलब वो इंसान आपको अंदर से पसंद करता है, ठीक है, बट दे डोंट वांट टू शो यू एग्जैक्टली हाउ मच दे लाइक यू, ठीक है। तो ये होता है, हमेशा कोई भी प्रोस्पेक्टिव जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो उस पर्सन की साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करें, उस पर्सन के बिहेवियर को कैच करने की कोशिश करें। इफ समवन इज गिविंग यू इंपॉर्टेंस, हाई इंपॉर्टेंस, तो इसका मतलब ये है दैट पर्सन लाइक्स यू सो मच, ठीक है। वो इंसान आपको डीपली पसंद करता है अंदर से। एंड यू नो जब उस पर्सन से वो चीज़ें नहीं हो पाती तो तब जाके वो एक्सप्रेशन उस पर्सन का आता है ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज दे कांट डू दैट सेम लाइक यू, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी एक इनसिक्योरिटी लेवल है, ये भी एक चैलेंज है उस पर्सन के लिए, एक ब्लॉकेज है उस पर्सन की लाइफ में सक्सेसफुल ना बन पाने का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है किसी की लाइफ में भी अगर आ रहा है, अगर आपकी लाइफ में भी आ रहा है, सो यू हैव टू ओवरकम दैट, ठीक है। बट मुझे लगता है हर इंसान की जर्नी होती है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव्स, यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग कि ठीक है, अगर कोई चीज़ बोली जा रही है तो हमेशा जो चीज़ दिखती है वो वैसी नहीं होती है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ओके। दैट इज आई एम गेटिंग। तो आपके सिचुएशन को लेके कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे आपके करियर सिचुएशन में कि आपने बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आपकी सिचुएशन अभी बैलेंस्ड है, ओके। अनदर एनर्जी बैड रेपुटेशन, आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्लैरिफाई करते हैं बैड रेपुटेशन के मैसेज को, ओके। क्लैरिफाई करते हैं, ओके। ओके, क्लैरिफाई करते हैं बैड रेपुटेशन के मैसेज को आपके लिए, okay, which is temperance card, 4 of swords, ace of swords, okay, and with the 6 of wands, ओके। सो आपने किसी तरीके का प्रूफ करा है सिचुएशन में, ठीक है। अब आपकी लाइफ में इतने समय से किसी ने बैड रेपुटेशन क्रिएट करने की कोशिश करी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बैड रेपुटेशन क्रिएट करने की कोशिश करी, बट जो चीज़ कभी देखो, ओह माय गॉड गाइस, मेरा पूरा ट्राइपॉड ही बिल्कुल खिसक गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ओके। सो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करी गई, जिस तरीके से ट्राइपॉड खिसक गया, ठीक है। यू नो दिस इज ऑल अबाउट बेस, ये ट्राइपॉड का बेस है और ये यही पूरा हिल गया था, ठीक है। अब बेस हिलेगा तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली हिल जाएगा, ठीक है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपने उस सिचुएशन को बैलेंस कर लिया है, ठीक है, और आपका बैलेंस आ भी रहा है, ये भी मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है। तो पीपल आर वॉचिंग दिस कि आपने अपनी लाइफ में बैलेंस कर, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई क्लैरिटी उनको मिले कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, और इस चीज़ से वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज दे एक्सपेक्टेड जस्टिस फॉर देयर ओन सेल्फ। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि कुछ लोग अपना जस्टिस करने खुद निकल जाते हैं और वो ऊपर वाले से भी उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भगवान जस्टिस दे। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, अगर आप बराबर की चीज़ें रखेंगे, यू नो बराबर का आप जस्टिस अपने लिए खुद से क्रिएट करेंगे, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ऊपर वाला भी आके जस्टिस दे, तो ऐसा तो नहीं होता है। जब आप अपने कर्मों को खुद ही बैलेंस करने आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले की पावर पे यकीन नहीं करते हैं। जब आप ऊपर वाले की पावर पे यकीन करते तो आप ये काम नहीं करते। तो दिस इज लाइक अ माइंड सेट ऑफ समवन, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट, इस तरीके का माइंड सेट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि कोई आपके लिए यू नो गलत मांग रहा था, अपने लिए जस्टिस मांग रहा था, ठीक है। और मुझे लगता है वो चीज़ हाईलाइट हो रही है उस पर्सन को कि अरे अगर कोई चीज़ मैंने इस पर्सन के मेरे साथ गलत हुआ और इस पर्सन ने मेरे साथ गलत करा, तो इसके साथ सही कैसे हो रहा है, मेरे साथ गलत कैसे हो रहा है। दैट इज आई एम गेटिंग द माइंड, ओके। इस तरीके का कुछ मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देने की फोकस करना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके का उनको फीलिंग भी आ रही है कि उनको अपने कर्म सुधारने चाहिए थे। तो किसी तरीके से डीप डाउन एक फीलिंग भी है कि शायद अगर वो इस पाथ पे चलते तो कुछ बेटर होता है, बट उतना ज़्यादा रियलाइजेशन अभी आया नहीं है, ठीक है। वो उनकी एनर्जी में जस्टिस है, तो यानी जब तक कंप्लीट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक रियलाइजेशन भी स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। अनदर एनर्जी है क्राइंग ओवर यू, सैड अपसेट हर्ट ओवर यू, ओके। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, ओके, विच इज हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखो कोई डिसअपॉइंटेड है, अगेन आई एम गेटिंग दैट। बहुत सारे लोग आपसे, तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो, जैसे ही मैंने एनर्जी निकाली मुझे स्टक हुए। किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, किसी तरीके का चेंज आपकी लव लाइफ में आपसे किसी ने एक्सपेक्ट करा था, और कुछ लोगों के लिए ओवरऑल सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में कि यहाँ पे मल्टीपल पीपल डिसअपॉइंटेड हैं, बट आई फील लाइक एक पर्सन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने बहुत एफर्ट डाले आपकी तरफ, एंड इस पर्सन को लगता है कि वो रिजल्ट नहीं आ रहा है।
यानी आपकी लाइफ में किस तरीके की चीज़ें इस पर्सन को करनी थी वो उनको पता था। माइट भी शायद हो सकता है इस पर्सन को आउटकम भी पता हो, बट नाउ दिस पर्सन इज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ उस पर्सन ने आपके लिए मांगी थी वो उस पर्सन को रिसीव हो रही है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। जस्टिस इज रिवर्सल। यहाँ पे क्या है, जस्टिस यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आते हैं, यानी जो चीज़ आपके लिए मांगी थी वो उस पर्सन को मिल रही है और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है। यानी आपकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज दिख रहा है, उस पर्सन की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। प्लेड आउट, कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई जस्ट फील लाइक लास्ट मैसेजेस कि कोई हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर एक्चुअली डिफीटेड बाय यू। ठीक है, दे आर फीलिंग डिफीटेड बाय यू। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। स्टार कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, या यस मुझे लगता है कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है और उनको लगता है कि उन्होंने क्यों ही, अब देखो अभी तो ये मुझे लगता है अभी तो ये कन्फ्यूजन है, बट कन्फ्यूजन के बाद क्लैरिटी भी आ रही है कि क्यों उन्होंने इस तरीके की सिचुएशन करी। तो यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि वो किसी सिचुएशन में हार रहे हैं, या फिर किसी तरीके से दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू कि आप किसी तरीके से ये चीज़ें करोगे और आपकी लाइफ में इस तरीके का शिफ्ट आएगा। तो कोई हारा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई एम गेटिंग पेज 1 2 3 लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है और वहाँ पे आई एम गेटिंग 3। ठीक है, पेज ऑफ वंड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एंड यस 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेविल है। ठीक है, यस तो एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। आई एम गेटिंग 3 पीपल, 5 पीपल, 7 पीपल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट यस सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो हारा हुआ महसूस करें, प्लेड आउट। तो मुझे लगता है ये इस तरीके की गॉसिप आपके लिए चल रही है कि आपके लाइफ में शिफ्ट आ रहा है उनकी लाइफ में, और वो इस वजह से डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो यस ये मुझे दिख रहा है आपके लिए गॉसिप में, एंड यस अभी भी मुझे लगता है कि इन्होंने गिव अप नहीं करा चीज़ों को करना। ठीक है, बट येस ये इस तरीके की गॉसिप मुझे आपके लिए ओवरऑल दिख रही है। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर द डिवाइन सपोर्ट, बिकॉज बहुत हैवी एनर्जीज है आपके अराउंड, इतना कुछ आपके लाइफ में चल रहा है ओवरऑल, और हर जो आपके आसपास लोग हैं ओवरऑल ऐसे ही नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास जो आपकी लाइफ में किसी तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे लगता है कि मैंने आपको एट द एंड क्या बोला, यू हैव टू बिलीव ऑन दिस। ठीक है, कि कोई भी ब्लॉकेज अगर आपकी लाइफ में आता है तो वो आपके पर्पस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो लोग कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि आपका पर्पस क्या अलाइंड है। ठीक है, आपका और उनका पर्पस असेंशन अलाइंड है और उन लोगों को महसूस नहीं होता कि वो किस तरीके की चीज़ें करते हैं। मुझे तो लगता है कि यूनिवर्स अगर किसी को चूज़ करते हैं तो वो हमारी अंतर भावना के हिसाब से चूज़ करते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है कि आपने किसी के साथ गलत करा है, ठीक है, सो देयर आर 2 वेज ऑफ वेटिंग फॉर द जस्टिस। ठीक है, या तो इंसान भगवान का न्याय का वेट करे या फिर खुद से करे, और जो इंसान खुद से कर रहा है वो भगवान का न्याय का कैसे वेट कर सकता है? उसने तो ऑलरेडी साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया। सो हाउ दैट पर्सन कैन एक्सपेक्ट कि उसको आपको कर्मा मिलेगा या फिर आपको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब कोई इंसान अपने आप को विक्टिमाइज करता है तो उसके पास इतनी भी सोचने की क्षमता नहीं होती है, उसको अपनी कमी नज़र नहीं आती, उसको सिर्फ ये नज़र आता है सामने वाले की कमी है। तो दिस इज लाइक अ डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी ओवरऑल। ठीक है, जिस इंसान की डिस्टॉर्टेड पर्सनैलिटी है, कुछ इशूज़ हैं और एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव माइंड ऑफ स्टेट है इन लोगों का। ठीक है, यानी वीक मेंटालिटी है बहुत ज़्यादा, ये आप कह सकते हैं। बट डेफिनेटली हमेशा मुझे लगता है जब भी आपको ग्रोथ पे ले जाया जाता है तो ऐसे लोगों को पुट करा जाता है जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली डिस्कस्टिंग पीपल। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में ज़िंदगी में ग्रोथ हो सके, क्योंकि ऐसे लोगों से आप डील करेंगे तो यू विल नॉट फेस एनी चैलेंज इन योर लाइफ। और जनरली मुझे लगता है ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनका पर्पस अच्छा हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। दैट इज वाई आई एम गेटिंग दीज काइंड ऑफ मैसेज। नॉर्मल लाइफ में इस तरीके की एनर्जीज नहीं आती है, ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है, स्पेल्स भी इन्वॉल्व है इस रीडिंग में ओवरऑल। ठीक है, तो आई एम गेटिंग दैट, या फिर किसी तरीके का ओवर कॉम्पिटेटिव एनर्जी आपके अराउंड है, और ओवर होगा तो डेफिनेटली ओवर एंडिंग भी होगा। जिस तरीके से चीज़ें ओवर क्रिएट करी जाएंगे तो ओवर एंडिंग भी वैसी होगी, बहुत वर्स्ट होती है। ठीक है, सो आई जस्ट फील लाइक यहाँ पे सबका पर्पस कनेक्टेड है, असेंशन कनेक्टेड है, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बट ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। ओके, दैट इज फॉर टुडे। 777 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।